क्या आपने कभी सोचा, एक ऐसी कौम जो कदरत से लंबी, ताकतवर और बेमिसाल इमरतों की मालिक थी, जिसने रेगिस्तान के सीने पर शहर खड़े कर दिए, फिर एक दिन आसमान से आने वाली हवा ने सब कुछ मिटा दिया। कौन थी ये कौम? क्या था उनका जुर्म? और कुरान ने उनके शहर इराम को क्यों मिसाल बनाकर हमेशा के लिए जिक्र कर दिया? आज हम पर्दा उठाएंगे कौम आद और इराम के उस वाक़या से जो सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि इबरत का जिंदा पैगाम है। कौम आद उन कदीम अक़वाम में से थी जिनका जिक्र कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर आता है। ये कौम अरब के जनूबी इलाके अहकाफ में आबाद थी, जो आज के यमन और ओमान के करीब माना जाता है। अल्लाह ताला ने उन्हें जिस्मानी ताकत, दौलत, ज़मीन की वुसअत और इमरती महारत दी। कुरान उनके शहर इराम ज़ातिल इमाद का जिक्र करता है, ऐसा शहर जैसा उस ज़माने में कहीं और पैदा नहीं किया गया था। लेकिन जब ताकत गुरूर बन जाए और नीमत शुक्र के बजाय तकब्बुर पैदा करे, तो फिर तारीख़ का रुख बदल जाता है। ये कहानी है एक कौम की तरक्की की, फिर इनकार की और आखिरकार अज़ाब की। सीन 1, ताकत का गुरूर, रेगिस्तान का वासी मंजर, बुलंद सुतूं वाली इमरतें, काबिले की शान। कौम आद अपनी जिस्मानी कुव्वत के लिए मशहूर थी। कुरान कहता है, जो अपने शहरों में तकब्बुर करते थे और कहते थे हमसे ज्यादा ताकतवर कौन है, उनके घर बुलंद थे, सुतूं आसमान को छूटे महसूस होते। वो कहते, हमने सबसे मजबूत इमरतें बनाई हैं, हमें कोई शिकस्त नहीं दे सकता। उनकी जमीन जरखाइज थी, बाग, नहरें, खेतियां, लेकिन उनके दिल अल्लाह की याद से खाली होते जा रहे थे। वो बुत परस्ती में मुब्तला हो गए, अपनी ताकत को अपना कमाल समझने लगे और रब को भूल गए जिसने सब कुछ दिया था। इसी कौम की तरफ अल्लाह ने अपना पैगंबर भेजा, हजरत हुद अलैहिस्सलाम। हजरत हुद उन्हीं के कबीले से थे। उन्होंने अपनी कौम को नर्म लहजे में दावत दी, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं। उन्होंने याद दिलाया, ये कुव्वत अल्लाह की अमानत है, ये शहर अल्लाह की अता है, अगर तुम शुक्र करोगे तो और मिलेगा। लेकिन जवाब क्या मिला? तमस्खुर, इनकार, मजाक। उन्होंने कहा, हूद, क्या तुम इसलिए आए हो कि हम अपने माबूदों को छोड़ दें? अगर कोई अजाब लाना है तो ले आओ। यहां से कहानी एक नया मोड़ लेती है। हजरत हूद ने सब्र से काम लिया। उन्होंने सालों तक दावत दी, मगर सिर्फ चंद लोग ईमान लाए। बाकी कौम अपने घमंड में मस्त रही। फिर अचानक आसमान ने बारिश रोक ली, जमीन सूखने लगी, खेतियां मुरझा गईं, जानवर कमजोर हो गए। 3 साल तक कहत रहा। मुफस्सिरीन के मुताबिक हजरत हूद ने कहा, अपने रब से इस्तिग़फ़ार करो, वो तुम पर रहमत की बारिश बरसा देगा। ये आखिरी मौका था, रहमत का दरवाज़ा अभी खुला था, लेकिन कौम ने फिर भी इनकार किया। फिर एक दिन दूर अफक पर एक बादल नजर आया। कौम आद खुश हो गई। उन्होंने कहा, यह बादल है जो हम पर बारिश बरसाएगा। लेकिन कुरान के अल्फाज रोंगटे खड़े कर देते हैं, बल हुआ मा इस्तज़ल तुम बिही रीहुन फीहा अज़ाबुन अलीम। ये वही चीज़ थी जिसकी तुम जल्दी मांग कर रहे थे। ये एक हवा थी जिसमें दर्दनाक अजाब था। वो बादल करीब आया, फिर हवा चलना शुरू हुई। आम हवा नहीं, सर्द, तेज, तबाह करने वाली। कुरान कहता है कि ये हवा 7 रात और 8 दिन लगातार चलती रही। लोग अपने घरों में पनाह लेने लगे, ऊंची इमारतें कांपने लगीं, स्तंभ टूटने लगे। हवा उन्हें उठाकर फेंक देती, जैसे खजूर के खोखले तने गिर जाते हैं। आवाजें, चीखें, रेगिस्तान में उड़ता हुआ गर्दो गुबार। जो कौम कहती थी हमसे ज्यादा ताकतवर कौन, आज हवा के आगे बेबस थी। उनका शहर इराम, जो फख्र का निशान था, मिट्टी में मिल गया।
صرف حضرت ہود اور ان پر ایمان لانے والے محفوظ رہے، باقی سب تاریخ بن گئے۔